नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अधिकारियों की मिलीभगत से निगम को लगा रहे चूना, ठेकेदार लीकेज संधारक कार्य पर लगा सवालिया निशान। विश्वव्यापी महामारी में बड़े नौनिहाल भिखारी, किताब छोड़ पकड़ा कटोरा, स्कूल लॉकडाउन। तीस वर्षों में शौचालय तो बना लेकिन पानी नहीं, पटरी पार खुले में शौच के लिए विवश रहवासी। मूर्तिकार बालम चक्रधारी को मिला कला पुरोधा सम्मान, दुर्ग जिले को कला के क्षेत्र में मिली नई पहचान। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर पालिक निगम के अधिकारी ठेकेदारों की मिलीभगत से निगम को किस तरह से चूना लगा रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 77 MLD पंप हाउस के लिए बिछाई गई पाइपलाइन में देखने को मिलता है। एक माह के अंतराल में ही पुनः उसी जगह से पानी का लीकेज होना ठेकेदारों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस्पात नगरी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना शिवनाथ नदी का पानी भिलाई के हर घर में पहुंचे, इसका श्रेय भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन के प्रेम प्रकाश पांडे को जाता है, जिन्हें लोगों ने भागीरथी की उपाधि से भी नवाजा है। सोच अच्छी थी, कार्य भी अच्छा था, लेकिन 110 करोड़ की पेयजल योजना के लिए शहर के बीचों बीच बिछाई गई पाइपलाइन में हमेशा ही लीकेज का झोल बना रहा। आए दिन पाइपलाइन के लीकेज संधारक को लेकर 2 से 3 दिन का शटडाउन और शहर वासियों को पानी की किल्लत आम बात सी हो गई है। सन 2007 में शुरू हुए नेहरू नगर स्थित 77 MLD फिल्टर प्लांट से इस्पात नगरी वासियों के लिए पानी की किल्लत तो खत्म हुई। इस फिल्टर प्लांट में दुर्ग शिवनाथ इंटकवेल से 360 HP की 6 टरबाइन मोटरों द्वारा पानी भरा जाता है। प्रति घंटे 51 लाख लीटर पानी शिवनाथ इंटकवेल से 77 MLD प्लांट में पहुंचता है, जिसका शुद्धिकरण होने के पश्चात आम जनता को पेयजल हेतु निगम मुहैया कराता है। गौरतलब है कि 20 अक्टूबर को निगम के अधिकारी दुर्ग पटेल चौक पर पाइप लीकेज संधारक के लिए शटडाउन लिया था। 20 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से चले संधारक कार्य को 21 अक्टूबर की सुबह लगभग 4 बजे तक सही करने पाइप की सप्लाई शुरू की गई। इस बार 3 दिन 23, 24 और 25 नवंबर तक शटडाउन है। सूत्रों की माने तो 1200 डाया की MS पाइप में होने वाली वेल्डिंग में सही और उच्च क्वालिटी की वेल्डिंग राड न लगने के कारण वेल्डिंग टूट जाती है और पानी का लीकेज पुनः शुरू हो जाता है। निगम के अधिकारी आशुतोष नामक ठेकेदार से पाइप लीकेज संधारक का कार्य करवा रहे हैं, जिसका खर्चा लगभग 1.5 से 2 लाख आता है। एक माह के अंतराल में 2 बार उसी जगह पर लीकेज ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। कोई पावर नहीं है, कोई अधिकारी घोषणा हम लोग नहीं कर सकते। जो भी आपको जानकारी लेना है उच्च अधिकारी 34 MLD में बैठते हैं और उनके पास जा सकते हैं। आप कुछ नहीं बताओगे? नहीं, मेरे कोई जानकारी नहीं। पटेल चौक पे कहाँ पे लीकेज है ये? पटेल चौक में मेन वो वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति है वहाँ पे। यहाँ पर लीकेज है जो पटेल चौक के पास में, उसकी जानकारी चाहिए मुझे। पानी तो है, वो क्या कब से कब शटडाउन है वो मेरी जानकारी में नहीं है। ये बोल रहा हूँ शटडाउन होगा, शटडाउन है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। कल है कि परसों है वो मेरी जानकारी में। किसी भी दिन होगा ना? हाँ, एक दिन होगा, 1 दिन होगा कि 2 दिन होगा, वो हम लोग बता पाएंगे कितने दिन का शटडाउन है। विश्वव्यापी महामारी ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं इसका सबसे ज्यादा बोझ निम्न तबके के लोगों पर पड़ा है। कोरोना ने बचपन तक छीन लिया। कैसे, देखिए इस खबर में। कोरोना ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों पर ऐसा प्रहार किया कि उभरना मुश्किल हो रहा है। जो नौनिहाल सुबह सवेरे स्कूल की किताब लेकर स्कूल जाते थे, वही अब भिक्षा मांगने पर मजबूर हैं। कोरोना ने इन बच्चों को ऐसा जख्म दिया कि हाथ में कॉपी पुस्तक थामने वाले मासूम अब भूख से बेहाल होकर कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। लाख कोशिशों के बाद भी स्थिति नहीं सुधर रही थी, तो जिला प्रशासन को बाल भिक्षावृत्ति रोकने टास्क फोर्स बनाना पड़ा। आपको बता दें कि हालात ये हैं कि पिछले करीब 5 महीने में दुर्ग जिले में 1-2 नहीं बल्कि 200 बच्चों को भीख मांगते हुए एक चाइल्ड लाइन पुलिस और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने चिन्हित किया है। इनमें 25 बेसहारा बच्चों को रेस्क्यू भी किया है। वहीं बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले 7 पालकों के खिलाफ सुपेला और खुर्सीपार थाने में FIR भी दर्ज की गई है। बच्चों की जब काउंसलिंग की गई तो उनकी पीड़ा जानकर सब हैरान रह गए।
दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे का कहना है कि चौक चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चों को रेस्क्यू कर उनमें से कुछ बच्चों को उनके माता पिता को सौंपा जा चुका है। लगातार हमारी टीम इस पर कार्य कर रही है। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। पिछले एक महीने में, जून महीने में, हम लोगों ने 13 बच्चों को जो ऐसा काम कर रहे थे उनको हम लोगों ने स्ट्रीट से उठाए हैं और उसमें से 6 बच्चे को हम लोगों ने उनके पालकों को वापस किए हैं। अभी भी हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो अभी हमारे केंद्र में रखे गए हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इसका जो रिजल्ट है 1 महीने में या 1 दिन में नहीं दिखेगा। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, परंतु विभाग और चाइल्ड लाइन दोनों इसमें काम कर रहे हैं। मैं स्वयं भी जब सिग्नल पे जाता हूँ तो मैंने भी कुछ जगह पे देखा था और इसमें एक पुलिस द्वारा FIR भी की जा चुकी है। हम लोग इसमें काफ़ी गंभीर है। आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम दिखेंगे। इस्पात नगरी के वार्ड 38 में निगम के अधिकारियों ने शौचालय तो बनवा दिए, लेकिन पानी की व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया। हालात ये हैं कि 30 साल बाद भी लोग खुले में शौच के लिए पटरी के उस पार जाने को मजबूर हैं। इस्पात नगरी का पावर हाउस रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ इलाका वार्ड 38, जहां 38 साल बाद भी लोग शौचालय के लिए पटरी पार जाने के लिए मजबूर हैं। खुले में शौच करना इनकी मजबूरी है। कारण निगम के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 वाले शौचालय तो बनवा दिए, लेकिन पानी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया। दिल्ली से आई हुई टीम को चश्मा पहनाया और डबल+ ODF ले लिया। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। घरों में नल लगाने के लिए 6,000 भी जमा करवा लिए, लेकिन कनेक्शन अब तक नहीं दिया। हाँ जी, हम 6,000 रुपये जमा करें। हमको पानी की समस्या भी है। पानी हमको घर में नहीं दिया गया है। कब जमा किया आपने 6,000 रुपये? हमको 4 साल हो गए, लेकिन रसीद हमारे पास अभी नहीं है। कहीं रखी होगी, ऐनी भी नहीं है, लेकिन हमने कहीं रखा हुआ होगा, मिल जाएगा। कहाँ जमा किया था आपने 6,000 रुपये? ये निगम में करे थे हम लोग। कहाँ के निगम में? ये वाले निगम में करवाए थे। मोरेटा के आगे? हाँ, मोरेटा के आगे मुख्य निगम में। हाँ जी, पानी के लिए? पानी के लिए सभी लोग करे, एक नहीं करे, पूरी बस्ती करी है हमारी। 6,000 रुपये? हाँ, सभी लोग 6,000 रुपये। चलो हमको घर में नल मिलेगा, लेकिन किसी को भी नहीं नल मिला है। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? यहाँ हो गया सर 10 साल मेरे। 10 साल हो गया? हाँ। 10 साल के अंदर आपका टॉयलेट कब बना? टॉयलेट तो 2 साल, 1 साल हुआ है सर अभी बने हुए। हाँ। तो पानी पानी तो है ही नहीं। पानी बिल्कुल नहीं? नहीं, पानी वही बोरिंग से लाते थे। बोरिंग भी बिगड़ जाती थी तो वहाँ आगे बोरिंग से लाना पड़ता था। पानी के लिए बहुत परेशानी है सर। पानी के लिए परेशानी है? हाँ। तो टॉयलेट वगैरह कहाँ जाते थे? टॉयलेट वगैरह बाहर जाते थे। वार्ड 38 रेल की पटरियों से महज 100 कदम की दूरी पर बसा हुआ इलाका है। गरीबों की बस्ती में एक पुराने बोर से पानी की आपूर्ति की जाती है। घरों के बाहर पाइपलाइन बिछाई गई। बरसात के दिनों में 2 समय और सामान्य दिनों में एक ही समय पानी मिलता है। निगम के कई चक्कर काटने के बाद भी पानी की समस्या का समाधान नहीं होने के कारण यहाँ के रहवासी पटरी के उस पार खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। क्या समस्या है यहाँ? नाली की प्रॉब्लम है। शौचालय बनाया गया है, शौचालय में क्या बोलते पानी नहीं दिया गया है और हमको पर्सनल पानी वानी की ज़रूरत है। पार्षद के पास जाते, पार्षद बोलता है हाँ करा रहा हूँ, लेकिन कराता नहीं है। हमको यहाँ पे करीबन 40-45 साल हो गया यहीं पे रह रहे हैं। बहुत दिक्कत है, परेशानी है, इसलिए हमको पानी और नाली का सुविधा दिया गया। यहाँ पर शौचालय तो बनाए हैं, मगर यहाँ पर पानी नहीं है। शौचालय में पानी नहीं है, नल नहीं लगा हुआ है। हम लोग जाते हैं पटरी के उस पार, हम लोग को टॉयलेट जाना पड़ता है। पानी की बहुत यहाँ पर परेशानी है। यहाँ नाली भी नहीं है कि पानी जाने का रास्ता भी नहीं है कि पानी निकले। यहाँ पर बोलते हैं, जो पार्षद को बोलते हैं तो पार्षद यहाँ पर नहीं बनवाता है। हमारा नाली भी वैसे ही बड़ा भरा हुआ है। नाली भी कभी कभी बोलते हैं साफ़ करने के लिए, तो भी नहीं कर्मचारी आता है, नहीं साफ़ करता है। कितने सालों से रह रही हैं आप? हम यहाँ पर, हमको नहीं भी तो हमारा बचपना यहीं गुजरा है। हमारा ससुराल भी यहीं है, मायका भी यहीं है, ससुराल भी यहीं है। हम यहीं रहते हैं। यहाँ के रहवासी निगम का हर टैक्स पटाते हैं। सुविधाओं के नाम पर बिजली भी हर घर में लगी है। पानी की पाइपलाइन भी बिछी हुई है। शौचालय भी बना है, लेकिन पानी की किल्लत पटरी पार खुले में जाने को मजबूर करती है। वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। समस्त भिलाई वासियों को मेरा प्रणाम। त्याग, तप और आराध्य के प्रतीक मां छठी एवं ब्रह्मांड के मुखिया सूर्य देव के पूजन के इस महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी व्रती माताओं बहनों का सादर चरण वंदन कर प्रणाम करता हूँ। कोरोना काल के इस दौर में शासकीय गाइडलाइन का पालन करते हुए
पर्व मनाए एवं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का विशेष ध्यान दे। माँ छठी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। जय छठी मैया। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली छत्तीसगढ़ राज्य सदस्य की ओर से सांसद विजय बघेल ने सुप्रसिद्ध मूर्तिकार को कला पुरोधा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान भारी संख्या में कला जगत से जुड़े लोग मौजूद रहे। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार बालम चक्रधारी को सम्मानित करने के लिए दुर्ग सांसद विजय बघेल प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान दुर्ग जिले के जाने माने चित्रकार और मूर्तिकार भी मौजूद रहे। अवसर था कला पुरोधा राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह का। कलाकारों ने कला पुरोधा सम्मान की इस नई पहल से छत्तीसगढ़ राज्य में कलात्मक गतिविधियों के व्यापक विकास होने की संभावना व्यक्त की है। दुर्ग सांसद विजय बघेल के हाथों कला पुरोधा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होकर सुप्रसिद्ध मूर्तिकार बालम चक्रधारी काफी खुश नजर आ रहे थे। मूर्तिकार बालम के प्रयास से ही उनका गांव आज शिल्प ग्राम कहलाता है। यहाँ सैकड़ों परिवारों को रोजगार मिल रहा है। उनकी कला यात्रा आज चौथी पीढ़ी में भी विद्यमान है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जनरल काउंसिल का सदस्य होने के नाते हमने हाल ही में कला पुरोधा राष्ट्रीय सम्मान की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके अंतर्गत हमने प्रथम पुरस्कार बालम चक्रधारी, जो थनौत के बड़े जाने माने कलाकार हैं और जिनके शुरुआत के कारण ही आज थनौत के सैकड़ों परिवार कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में रोजी रोटी कमा रहा है, उसका हमने
सांसद विजय बघेल के हाथों सम्मान कराया। आने वाले समय में इस राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत देश भर के शीर्षस्थ कलाकारों को हम सम्मानित करेंगे, आमंत्रित करेंगे। यहाँ उनकी भिलाई में प्रदर्शनी लगाई जाएगी एवं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर साहित्यकार और कलाकारों के द्वारा चर्चा की जाएगी। छठ पर्व के बाद भिलाई नगर निगम अब तालाबों की सफाई में जुटा हुआ है। तालाब परिसर में स्वीपिंग का कार्य किया जा रहा है। छठ पर्व संपन्न होने के पश्चात निगम का सफाई अमला तालाबों की सफाई में जुट गया है। निगम के सैकड़ों सफाई कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं। पूजा संपन्न होने के बाद तालाब में लोगों द्वारा फूल, गन्ने के छिलके और फटाकों के कचरे फैलाए गए थे। उन्हें सफाई वाहन में डालकर SLR सेंटर पहुंचाया जा रहा है, जिससे जैविक खाद तैयार किया जा सके। 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने चोरी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। खुर्सीपार पुलिस ने मोबाइल चोरी के 3 आरोपियों पलविंदर सिंह, शुभम दीप और पारस ताती को गिरफ्तार कर 61,000 कीमत के 6 मोबाइल बरामद किए। वहीं पुरानी भिलाई पुलिस ने मनमोहन निषाद और राहुल ध्रुव को गिरफ्तार कर 60,000 कीमत की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। ग्रैंड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।